पढ़ रहे थे कि दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उसी क्रम में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर स्थित है। तीसरा है, ये एक अवतल दर्पण है, पोल है इसका, और इसका फोकस और इसका वक्रता केंद्र। ये भी एक वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर, इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ए आती है और ये टकरा करके यानी इसका परावर्तन होकर फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा आपका, ये प्रकाश किरण आपकी फोकस को सीधे काट रही है, नियम की आपकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक हो गया, ये दोनों किरणें प्रकाश किरण यहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ से मुख्य अक्ष पर ए लम्ब डालते हैं, ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाता है, आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आपकी वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब का आकार क्या आपका वस्तु के बराबर है, जितनी ये वस्तु है उतना ही आपका ये भी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु क्या होती है आपकी वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है आपकी वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक ने वास्तव के रूप में वास्तविक रूप से दो किरणें काट रही हैं और उल्टी है। चौथा आता है आपका, जब वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। फोकस व वक्रता केंद्र, फोकस ये है और ये वक्रता केंद्र है, तो इसके बीच में कहीं भी आप रख लो, तो आप यहाँ पर भी रख लो, यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो एक प्रकाश किरण क्या होती है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, टकरा करके क्या होती है आपकी फोकस से होकर गुजरती है, दूसरी फोकस को काटती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ से हमने क्या किया, मुख्य अक्ष पर एक लम्ब डाला, ए डैश बी डैश, ये इस वस्तु का क्या होगा आपका प्रतिबिंब होगा, यानी के वक्रता केंद्र से परे होगा, वक्रता केंद्र से परे या फिर पीछे या फिर अनंत या वक्रता केंद्र के बीच भी बोल सकते हैं। इसका आकार क्या होगा आपका बड़ा है, वस्तु से बड़ा होगा, और उसकी प्रकृति क्या होगी आपकी वास्तविक है और उल्टा, वास्तव में एक दूसरे को काट रही है प्रकाश किरण और क्या बन रहा है आपका उल्टा बन रहा है। उसके बाद आता है आपका पांचवा, जब वस्तु फोकस पर स्थित है। जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है, यानी ये फोकस आपकी वस्तु ए बी स्थित है, यहाँ पर एक प्रकाश किरण आपकी मुख्य अक्ष समांतर गई, कहाँ से होकर गुजरेगी आपकी फोकस से, दूसरी आपकी वक्रता के दर्पण पर क्या बढ़ रही, तिरछी बढ़ रही है, तो ये यहाँ तो जाएगी नहीं, यहाँ से प्रकाश का पदार्थ वापस लौट के आएगी, ये कहाँ से गुजरेगी आपकी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, ये लंबवत गुजरती, ये लंबवत पड़ रही है इस पर। ठीक है, लंबवत पड़ने के बाद कहाँ से गुजरेगी वक्रता केंद्र से वापस लौटते हुए, ये दोनों पैरेलल जा रही हैं, दोनों प्रकाश की पैरेलल जा रही हैं, तो ये कहाँ मिलती है आपकी अनंत पर मिलती है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना आपका अनंत पर, और आकार क्या वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रकृति क्या होगी वास्तविक और उल्टी होगी। छठा क्या आपका, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य में स्थित होती है। फोकस और ध्रुव के मध्य में स्थित होती है, कहीं पर भी हो फोकस और ध्रुव के मध्य, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन जब इस यहाँ पर कहीं पर भी हो तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर गई है और ये कहाँ से गुजरी आपकी फोकस से होकर गुजरी, दूसरी वक्रता के दर्पण पर 90 डिग्री पर पड़ी है, लंबवत पड़ी है, तो ये कहाँ से गुजरेगी आपकी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो ये दोनों यहाँ से आपको देखो कि यहाँ से इन दोनों में स्पेस ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे फैल रही है, धीरे धीरे फैल रही है, पहले यहाँ पर कम था, अभी यहाँ पर ज़्यादा हुआ, अभी यहाँ पर ज़्यादा हो ज़्यादा, इसका मतलब क्या होगी, कहीं नहीं मिलेंगे आगे जा करके। तो इसका इसी प्रकाश किरणों को हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती है, यहाँ से यहाँ डालते हैं, एक लम्ब डाल देते हैं, ए डैश बी डैश, एक लम्ब इसका प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या आपकी दर्पण के पीछे, ये दर्पण के आगे हुआ, ये दर्पण के पीछे हुआ, तो दर्पण के पीछे बनेगा, आकार क्या होगा वस्तु से बड़ा है, वस्तु ये है और इसका आकार क्या है बड़ा है, प्रकृति ये आभासी है और सीधा है, आभासी क्योंकि ये इन लाइनों को आगे बढ़ाने के बाद काट रही है, यानी क्या आभासी बनेगा और सीधा है। उसके बाद आता है आपका अवतल दर्पण की इतने ही थे 6, और ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना है आपका पहला है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो ये उत्तल दर्पण है, इसका पोल फोकस और वक्रता केंद्र है, और ये वस्तु अनंत पर एक प्रकाश किरण क्या हुई आपकी मुख्य अक्ष को ये वक्रता केंद्र पर डायरेक्ट पड़ी है, वक्रता केंद्र पर डायरेक्ट पड़ी है, तो 90 डिग्री पर पड़ी, तो आपका क्या कहेगी, जैसी आई वैसी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। दूसरा ये प्रकाश किरण आपकी फोकस पर डायरेक्ट पड़ी है, तो क्या होगी मुख्य अक्ष के समान, फोकस ऐसी डायरेक्ट पड़ी है और ये क्या हुई है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकाश किरण को आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, तो ये दूसरे को कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ से लम्ब डाला ए डैश बी डैश, यानी कहाँ पर बनेगा पोल और ये फोकस पर इसका क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है। ठीक, ये तो प्रकाश किरण जब अनंत से आती है तो ये दोनों समांतर आती है, प्रकाश किरण जो भी आएगी अनंत से वो हमेशा क्या आती है समांतर आती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर वस्तु का आकार आपका वस्तु से छोटा है, वस्तु अनंत पर है, ये छोटी वस्तु है, और ये प्रकृति क्या होगी आपकी आभासी है, सीधा है, आभासी है, प्रकाश किरण आगे बढ़ाने से काट रही है दूसरे को। ठीक है,
उसके बाद दूसरा आता है, इसमें दो ही हैं। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर भी हो, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर भी, चाहे आप यहाँ पर भी रखो, यहाँ पर भी रखो, कहीं पर भी रखो, तो उसके लिए है ये पोल है, फोकस है, आपका वो करता केंद्र है। एक मुख्य अक्ष के समांतर आई है, कैसे गुजरेगी, फोकस को काटते हुए गुजरेगी, तो यहाँ से ऐसे गुजरी है, यानी इसी को हमारे आगे बढ़ाया है। ये कहाँ से लगेगी आपको, फोकस से आते हुए। दूसरी वक्रता केंद्र को डायरेक्ट काट रही है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ से लंब डाला ए डैश बी डैश, ठीक हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ध्रुव फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। आकार क्या होगा वस्तु के, छोटा है, वस्तु से प्रकृति क्या होगी, आभासी और सीधा।